हाँ बच्चों, अब दूसरा पैराग्राफ जो मैंने आपको आधा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, है ना। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है। द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, टी इज बिलीव्ड to have been brought to Europe by Dutch. Today, many varieties of tea brands are available in the markets. An invention is the tea bag, which is easy, quick, and less messy than traditional way of brewing tea. Green tea is popular in China and Far East. In Japan, the tea ceremony is a traditional way of greeting and in an social occasion. Some scientists believe that tea prevents tooth decay because it is a rich source of fluoride. Tea is also a remedy for stomach upset, flu and diarrhea. देखिए बच्चों, द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, 100 सालों से पहले, उससे भी पहले से हम चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, है ना। इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉड टू यूरोप बाई डच, और यूरोप में ये चाय कौन लोग लेके गए? डच वाले लोग लेके गए। टुडे मैनी वेराइटी ऑफ टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब तो टी के जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो मार्केट में मिलने लगे हैं। एन इन्वेंशन इज द टी बैग विच इज ईजी, और आजकल आपने देखा होगा एक टी बैग आने लगा है, तो उसने चाय बनाना बड़ा आसान कर दिया है। विच इज ईजी, क्विक एंड लेस मैसी देन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रेविंग टी, और ये चाय को उस बैग ने बनाना बड़ा आसान कर दिया है। जैसा कि हम पहले तो वो पतीली चढ़ाते थे, पानी डालते थे, चाय डालते थे, शक्कर डालते थे, आजकल ये सब काम उस बैग ने ख़त्म कर दिया है। ग्रीन टी इज़ पॉपुलर इन चाइना, चाइना में ग्रीन टी बहुत पॉपुलर है। फार ईस्ट, इन जापान द टी सेरेमनी इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग एंड is a social occasion है ना। और जो जापान में तो देखिए एकदम वहाँ पे तो पूरा टी सेरेमनी होता है ना। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट टी प्रिवेंट्स टूथ डिके, और कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि हमारे दांत खराब नहीं होते चाय पीने से, बिकॉज इट इज़ रिच सोर्स ऑफ फ्लोराइड, और इसमें क्या मिला होता है, मतलब कंटेंट होता है इसका एक फ्लोराइड। टी इज़ ऑल्सो रेमेडी फॉर स्टमक अपसेट, और कभी कभी पेट खराब हो जाता है तो चाय में पानी डाल के भी दे दिया जाता है स्टमक अपसेट को ठीक करने के लिए। फ्लू एंड डायरिया, और मम्मी चाय का काढ़ा बना के, और जब किसी को दस्त लग जाते हैं तो भी चाय में पानी डाल के दे दिया जाता है ताकि उसके स्टमक, उसका जो पेट है वो ठीक हो जाए। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर की बात। हु ब्रॉट टी टू यूरोप, यूरोप में टी कौन लेके गए? डचेस, है ना। डच लोग, डच पीपल जो है, सो द टी ब्रॉड टू द यूरोप बाई डच पीपल, इज इट। लिस्ट ऑफ 3 एडवांटेज ऑफ टी बैग्स। अब टी बैग्स की कोई एडवांटेज बताइए, उसकी खास बात बताइए कि जो टी बैग्स होते हैं, द टी बैग्स विच is easy, quick and less massive than the traditional way of brewing tea, ऊपर से ले लेंगे। Describe the tea ceremony in Japan, और जापान में तो टी सेरेमनी होती है, तो they greet the people by providing the tea in a traditional way in the social occasion। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम। टुडे मैनी वेराइटीज, यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट।
पॉपुलर इन चाइना। टी इज अ रिच सोर्स ऑफ, अब इसमें टी में क्या होता है जिससे हमारे दांत सही रहते हैं? फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। और फ्लोराइड की स्पेलिंग तो आप उसमें से पैराग्राफ में से लिखेंगे। राइट द अपोजिट ऑफ, अब हमें इसका अपोजिट लिखना है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट क्या होगा बताओ? डिफिकल्ट का अपोजिट इजी, है ना। नियर का, नियर मतलब पास में, तो फार। आ गई बात समझ में? FAR, फार। ठीक है। राइट द पास्ट टेंस, अब इसका हमें पास्ट टेंस, तो ये लिखा हुआ है बिलीव। क्या लिखा हुआ है? बिलीव। और हम इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो बिलीव्ड, तो डी लगाना है सिर्फ में, पूरी स्पेलिंग लिख के डी लगाना है। ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ब्रॉट। BROUGHT, है ना। BROUGHT, ब्रॉट। मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड गिवन, अब जो ये रेमेडी, रेमेडी मतलब होती है उसका मतलब समाधान, तो रेमेडी का कोई पैसेज में से कोई निकाल सकते हैं कि रेमेडी शुड बी इजी, हमें जो समाधान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो सीधा सही होना चाहिए। रेमेडी शुड बी करेक्ट। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं एक और नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अगला वीडियो देखिएगा, है ना। तीनों वीडियो अगर आप सही से देखते रहेंगे, तीनों चारों में कम से कम 5-7 पैराग्राफ के वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप एक एक करके उनको देख लें। ये क्लास दोनों के लिए, क्लास 4 के लिए भी यही वीडियो है और क्लास 5 के लिए भी यही वीडियो है। इनमें से एक पैराग्राफ 4 को दे देंगे, एक पैराग्राफ 5 को दे देंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो।